नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। ओलंपिक्स हॉकी फाइनल में हिंदुस्तानी मेंस हॉकी टीम के दाखिले का ख्वाब बिखर गया जब सेमीफाइनल में इसे बेल्जियम के खिलाफ 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त हो गई। 49 बरस बाद सेमीफाइनल में दाखिले के बाद हिंदुस्तान में एक नया जोश और वलवला पैदा हो गया था। अब सारी निगाहें और उम्मीदें विमेंस हॉकी टीम पर मरकूज़ हैं, जिसका सेमीफाइनल में कल मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। किसी मेडल के बगैर भी अगर हॉकी टीम वापस आती है तो ये शानदार इस्तकबाल की मुस्तहक़ है। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का 4 अगस्त से आगाज़ हो रहा है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को पहले टेस्ट के आगाज़ से पहले ही ये धक्का लगा जब नेट प्रैक्टिस के दौरान मोहम्मद सिराज के एक बाउंसर से मयंक अग्रवाल ज़ख्मी हो गए और इन्हें आराम का मशवरा दिया गया। तवक्को की जा रही है कि शुभमान गिल इनकी जगह लेंगे। ये सीरीज़ हिंदुस्तान के लिए अहमियत की हामिल है। विराट कोहली ने कहा कि इन्हें सीरीज़ जीतने का जुनून सवार है। गावस्कर का कहना है कि बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टीम में नहीं है, जिससे हिंदुस्तानी टीम को फ़ायदा होगा। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से अफगान फ़ौज से मज़ाहमत जारी है। खंदार के बाद हेरात पर भी कब्जा कर लिया, रेडियो और टीवी स्टेशन पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया और अफगान फ़ौज के कई सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया या इन्होंने खुद को तालिबान के हवाले कर दिया। पड़ोसी मुल्क के एक प्राइवेट चैनल के मुताबिक तालिबान की पेशरफ जारी है और अशरफ गनी के इक़्तिदार का खात्मा यकीनी है। पीवी सिंधु को ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज हासिल करने पर हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 30 लाख रुपए इनाम के तौर पर पेश करने का ऐलान किया। समझा जाता है कि तेलंगाना की हुकूमत भी नकद इनाम का ऐलान करेगी। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी आमिर जावेद ने पीवी सिंधु से मुलाकात करके इन्हें देश का नाम रोशन करने के लिए मुबारकबाद और तौसीफनामा पेश किया। जम्मू कश्मीर के ज़िले गुलकाम के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बेटे तनवीर ने इंडियन इकनॉमिक सर्विसेज में कुल सतह पर दूसरा मुकाम हासिल किया था। ये कश्मीरी नौजवान हमेशा से तालीमी मैदान में आगे रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या कोई और मुसाबकती इम्तिहान। इनकी कारकर्दगी हमेशा शानदार रही है। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि सिर्फ 6.96% मुसलमान ग्रेजुएट हैं या फिर आला तालीम हासिल कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि ये सच है कि 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 4 से 5% मुस्लिम आबादी में सिर्फ 2.75% ग्रेजुएट थे। वज़ीर ने कहा कि 2011 की मरदमशुमारी से ज़ाहिर होता है कि मुसलमानों में शरखानदगी 68.5% है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।